आज आपने देखा हमारे नबी के बारे में, कहीं हमारी मसाजिदों के बारे में, कहीं हमारे औकाफ के बारे में, कहीं हमारी मस्जिद और मदरसों के बारे में, ये बहुत हो चुका। समझ लीजिए ये रेड लाइन है। जिस दिन ये रेड लाइन क्रॉस कर दी हम उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं हम उन लोगों से, हमें सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन हमारे मजहबी मामले में हमें कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं, हमें सुलह बर्दाश्त नहीं। हम क्या नए अलक़ाब से मौला। और एक मीडिया और भी यहाँ मौजूद है। हम आपको बताना चाहते हैं कि दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अमल के माहताब आफ्ताब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब कासमी, उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया बंजारी को आप जानते हैं, उनका भी यहाँ चैनल मौजूद है। अजीजम हुज़ैफा वो कोशिश कर रहे हैं कैमरे की निगाहों में कैद करने की। आप लोगों से मेरी गुजारिश कि ये तमाम इस्लामिक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अच्छी बातें नादिर मालूमात हाथ लगेंगी। अब बिला किसी तमीद और ताखीर के मैं ये चाहता हूँ कि चांद भाई 1 बजने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। सदर साहब बैठे हैं, सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हजरत की कीमती बातों को तमामी हजरात सुने और उस पर अमल करने की हम कोशिश करें। मैं बड़े अदब के साथ तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अहमद खान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम और उलमा इज़ाम, आज ये जलसा आस्था की सरजमीन पर मुनक़िद किया गया और ऐसे दिन ऐसी रात मुनक़िद किया गया। इस जलसे के जो उन्वान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल, और आज ही के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। ये दिन बहुत मुबारक है। एक तरफ खुशी का दिन है और एक तरफ गम का दिन है। ये नहीं कि हम खुशियां बनाएं, रोडों पे नाचें गाएं झूमें जैसे बाज हमारे मुसलमान करते हैं। इसकी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। और ये भी नहीं कहा कि हम एक तरफ गम करें, रोएं, मातम करें और अफसोस करें। अल्लाह ताला ने ऐसे दिन और ऐसा वक्त मुतय्यन किया कि ना आपको गम करने का इजाजत, ना आपको खुशी करने की इजाजत। अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर कर दिए। ये इस्लाम है, ये दीन है। इस्लाम के अंदर एतदाल है, इस्लाम के अंदर दरमियाना रवि है। ये नहीं कि साहब जो चाहे मुसलमान करे, ऐसा इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी। ये इस्लाम, ये मजहब अल्लाह ताला ने हमें पैदाइश से लेकर वफात तक दिया है। एक एक तरीका बताया है, शादी करने का तरीका, लेन देन का तरीका अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए से हमें बताया है। और ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जीने का तरीका है। ये नहीं कि साहब हम जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे, जिस तरह चाहे खाएं, जिस तरह चाहे पिए। ये नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया के बनाने वाले, दुनिया की गाड़ियां बनाने वाले, दुनिया के सामान के बनाने वाले, दुनिया की मशीनरी के बनाने वाले, जब मशीनरी को बनाते हैं, जब गाड़ियों को बनाते हैं तो उन किताब को एक तैयार करते हैं। उस मशीन को तैयार करने के साथ वो जब मशीन तैयार हो जाती है तो वो एक बुकलेट तैयार करते हैं और एक किताब को बनाते हैं। वो मशीन के साथ ये कहकर कहते हैं कि ये किताब है। इस किताब के जरिए से अगर आपको समझ में
में नहीं आई मशीन चलाना तो इस किताब के जरिए से सीख लेना। जब दुनिया के मशीन बनाने वाले, दुनिया की मशीनरी को तैयार करने वाले, दुनिया की गाड़ियों को बनाने वाले उस किताब को देते हैं, तो आप बताइए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मखलूक को पैदा किया, इतनी बड़ी इंसानियत को पैदा किया, कि अल्लाह ताला इस इंसान को बगैर बुकलेट के, बगैर किताब के छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए, ये नहीं कि सब जानवरों की तरह जिंदगी गुजारे, जिस तरह चाहे खाएं, जिस तरह चाहे पिए, जिस तरह चाहे रहें, जिस तरह चाहे शादी करें, छोड़े रखें, इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान के अंदर फरमा दिया, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है, ये अल्लाह के कवानीन है, ये अल्लाह की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के उधर गए तो समझिए रेड लाइन जल जाएगी, रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह आज दुनिया के अंदर दुनिया की कौमें जो इस्लाम से दुश्मनी रखती हैं, जो इस्लाम को पसंद नहीं करती, वो इस्लाम के बारे में बुरा भला कहती हैं। हमने हर चीज को बर्दाश्त किया, हमने, आपने हमें मारा, हमने बर्दाश्त किया, आपने नौकरियां नहीं दी, हमने बर्दाश्त किया, आपने तिजारतें नहीं दी, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो समझ लो ये रेड लाइन है हमारी। अगर इसके आगे गए तो समझ लो हमारा जीना और मरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और ऐसी जानें लाखों कुर्बान कर देंगे। आज आपने देखा हमारे नबी के बारे में, कहीं हमारी मसाजिदों के बारे में, कहीं हमारे औकाफ के बारे में, कहीं हमारी मस्जिद और मदरसों के बारे में, ये बहुत हो चुका। समझ लीजिए ये रेड लाइन है। जिस दिन ये रेड लाइन क्रॉस कर दी, हम उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम उन लोगों से, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हमारे मजहबी मामले में हमें कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं, हमें सुलह बर्दाश्त नहीं। हम चाहते हैं हमें अपने मुताबिक जीने दो, हमें इस्लाम के मुताबिक चलने दो, इस्लाम के मुताबिक हमारे मदरसों को चलाने दो, हमें इस्लाम के मुताबिक आपस में मिलजुल के ईद मनाने दो, त्योहार मनाने दो। बहुत हो गई हुकूमतें, ये वो हुकूमतें हैं जो कुछ ना कुछ, जो आवाम के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो वो इस तरह के शोशे लाके खड़े करते हैं, इस तरह की बातें लाके खड़े करते हैं, वो उनको उलझा देते हैं और फिर हिंदू खुश होता है और हिंदू ये समझता है कि मुसलमानों को अजियतें दी जा रही है, मुसलमानों को तकलीफें दी जा रही है, मुसलमानों ये हमको उलझा के तुम्हें बर्बाद करने की काम कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें कर रहे हैं। आप बताइए इस मुल्क का प्रधानमंत्री 5 किलो राशन जो 80 करोड़ लोगों को कहे कि ये हम उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अरे आप उनको रोजगार दीजिए, तिजारतें दीजिए। वो मुसलमानों, आप हिंदुओं में आपसे कान खोल के कहना चाहता हूँ, वो आपको रोजगार नहीं दे रहे, आपको तिजारतें नहीं दे रहे, आपको भिखारी और फकीर बना रहे, आपको 5 किलो अनाज के ऊपर जीना सिखा रहे हैं कि ये 5 किलो अनाज है और आप जियो, हम हिंदू मुसलमान करेंगे, वो तुम्हें भी बेरोजगार कर देंगे। मुसलमानों ये हमें उलझा के तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हम तो उलझे हैं आज से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक उलझे हैं। हर कौम ने, हर हुकूमत ने मुसलमानों को दबाया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया दस्तूर नहीं है। हर जमाने के अंदर इन लोगों ने मुसलमानों को सताया है, परेशान किया है, और उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया। हमें कुरान के जरिए से तसल्ली हो गई, हमें सब्र मिल गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ताला ने हमसे कह दिया, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें जांचा जाएगा, तुम्हारे को चेक किया जाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, चीजों के जरिए से, मिनल खौफ, तुम पर खौफ तारी किया जाएगा। एक मुसलमान को 50-50 हिंदू मारेंगे, ये खौफ डाला जाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, भूख के जरिए से, रोजगार नहीं दिया जाएगा। जरा सी बात होगी हमारे मकान को तोड़ दिया जाएगा, जरा सी कुछ होगी हमारी दुकानें वीरान कर दी जाएंगी। मुसलमानों ये घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तसल्ली दे दी। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवाल, आपके मालों को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी तिजारतों को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हमारे बारे में तो कुरान में कह दिया है,
और वो कुरान में मौजूद है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस। जानों को भी कुर्बान करना पड़ेगा, जानों को भी देना पड़ेगा, जानों की कुर्बानी लगाना पड़ेगी। हमें ये जानों की कुर्बानी का वक्त आएगा तो हम जान भी दे देंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। हमारी खेतियों को बारे में नुकसान किया जाएगा, खेतियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी को तकलीफ पहुंचे अल्लाह ताला की तरफ से या दुनिया की तरफ से या किसी की तरफ से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सब्र करो, जमे रहो, आजमाइश होगी। तो मुसलमानों, ये कोई नई तारीख नहीं है, ये नया दौर नहीं है। हमेशा जब समझ लेना दुश्मनाने इस्लाम पर हमला आवर हो तो समझ लेना कि इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की सुखरूही, इस्लाम को आगे बढ़ने के रास्ते मिलने वाले हैं। ये हमें इस बात की दलील देते हैं कि इस्लाम आगे बढ़ेगा। दुनिया के अंदर लोग इस्लाम ला रहे हैं, दुनिया के अंदर लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। ये दुनिया का प्रोपेगेंडा है, वो ये चाहते हैं इस्लाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम के बारे में बुरी बातें पैदा की जाएं, बुरी बातें फैलाई जाएं। मुसलमानों, लेकिन आज तक के गयूर मुसलमानों, मैंने आपके सामने ये बातें इसलिए रखी कि आपका दिल दिमाग शायरी और नात की तरफ था। अब मैं आपको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं। हमें बहुत समझदारी से, अकलमंदी से, होशियारी से अपने आप को इस मुल्क में रखना है। हमें जज्बात के अंदर आके रोडों पे नहीं आना। जरा सा किसी ने कह दिया रोडों पे आ गए, आपने, हमारे मुसलमान लोग रोडों पे आए और उन्होंने एहतजाज किया और वो थाने गए, और हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे भाई, इस मुल्क के अंदर राइट्स है हमें एहतजाज करने का, हमें अपनी बात को कहने का। लेकिन उन्हीं के लोग कुछ आते हैं, पत्थर फेंक के चले जाते हैं और हंगामा करके, और इल्जाम मुसलमानों पे रख दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, ये वक्त, ये दौर, ये सदी बड़े नाजुक हालात से हमें गुजार रही है। हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन हमें बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से, जज्बात में आके हमें अपने आप के होश को नहीं खो देना। हमें अपने होश को कंट्रोल में रखना है। हमें समझदारी से, सूझबूझ से कानून को हाथ में लेकर काम नहीं करना। ये नहीं कि साहब हम कानून को जो चाहे वो करें। हमें इस मुल्क में आजादी है, और ये समझ लीजिए, ये हुकूमतें आज है, ये कल नहीं होंगी। हुकूमतें बड़ी बड़ी आई, चली गई, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े दज्जाल और हामान आए और चले गए। तो ये किस खेत की मूली है जो हमेशा रहेंगे? क्यों साहब ये रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो ये बात जहन में रख लेना कि इंशाअल्लाह हमें जमे रहना है, साबित कदम रहना है, और इस्लाम को पकड़ना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पकड़ना है। आज 12 रबीउल अव्वल है। अल्लाह के रसूल ने जो तालीम दी, हमारी शक्लें इस्लामी हो, हमारे लिबास इस्लामी हो, हमारी वज़ाक़त इस्लामी हो, और हमारी गुफ्तगू इस्लामी हो, हमारे आदाद और अतवार इस्लामी होना चाहिए। हम ऐसे तरीके को इख्तियार करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे जब हमें देखें, हमारी शक्लों को देखें, हमारी सूरतों को देखें, हमारे लिबास को देखें, तो अल्लाह के रसूल खुश हो जाए। वहां क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ऐसा ना हो हमसे मुंह मोड़ ले, कह दे कि तू मेरा नाफरमान था, तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, तुझे मेरे लिबास पसंद नहीं थे, तुझे मेरी टोपी पसंद नहीं थी, तुझे मेरी शक्ल सूरत से नफरत थी। सोचिए उस दिन कितनी हमें अफसोस का मुकाम होगा, कितना हमें अफसोस का मुकाम होगा। तो आज सब हाथ उठा के वादा करो, अगर सच्चे आशिक़े रसूल हो तो अपनी शक्लों को बदल दो, अपनी पहचान बना दो, आइडेंटिटी बना दो इस्लामी, कि हमारी शक्लें इस्लामी है, हमारे लिबास इस्लामी होंगे, हमारी वज़ाक़त इस्लामी होगी, जब हम मुसलमान कहलाएंगे। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये काम करने के हैं। आज हम यहूद और नसारा के लिबास को इख्तियार करते हैं, आज हम गैरों की शक्लों से, हम उनकी शक्लों की तरह बनाते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है। आज हमारी जवान नस्लें यहूद और नसारा की तरह बाल रखते हैं, पैंट शर्टें कटी पहनती हैं, फटी हुई पहनती हैं। मुसलमानों, अपना आइडियल बनाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, लिबास को आइडियल बनाओ। अरे फख्र से टोपी लगाओ, फख्र से चेहरे पर दाढ़ी रखो, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी इस्लामी बनाओ। देखो हिंदुस्तान के अंदर
2% 3% सिख लोग हैं। क्यों साहब, हैं या नहीं है? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी शक्ल सिखों की तरह बनाई है और वो लोग अपने मजहब के पक्के हैं। तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके आगे झुकती हैं, क्योंकि वो अपने मजहब को मानने वाले हैं। और जो कौम अपने मजहब को मानती है वो कौम जिंदा रहती है। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है और अगर तुम्हें हिंदुस्तान में जीना है तो इस्लाम के मुताबिक जिएंगे, इस्लाम के मुताबिक मरेंगे, इस्लाम के मुताबिक हम अपने आप को ढालेंगे। क्यों साहब, ढालेंगे ना इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये आज का दिन, आज की तारीख, ये आज की रात ऐसी रात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शिर्क और कुफ्र और ज़लालत, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते थे। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नबी बना के भेजा, ऐसा इमाम बना के भेजा, ऐसा आखिरी नबी हमें दिया जिसकी तमन्ना पिछली उम्मतें करती थी। आपको तो अल्लाह ताला ने ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला उसके लिए क्या फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो। सोचिए, पिछली उम्मतें इस उम्मत में पैदा होने के लिए तमन्नाएं करती थी कि काश के हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। इसलिए वो तमन्ना करती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आखिर में आई है और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। क्यों साहब, जाएगी नहीं जाएगी? इसलिए जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, नबियों के इमाम है, खातमुन नबिय्यीन है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे किरदार की वजह से नहीं, हमारे मामलात की वजह से नहीं, हमारे किरदार और अगर मामलात को देखते हैं गैर लोग तो पनाह मांगते हैं ऐसे मुसलमानों से, भाई हमें कोई मामले नहीं करना। सोचिए, जिस नबी की उम्मत का ये हाल हो जाए, कितने अफसोस की बात है, कितनी तकलीफ की बात है कि हम अपने अखलाक को गलत कर दिए, अपने किरदार को बदल दिए, अपने मामलात को बदल दिए। हमारे अंदर बेईमानियां हैं, झूठ है, जिनाखोरी है, शराबखोरी है। आज मुसलमानों के बच्चे कितने सारे जिनाखोरी में मुब्तला हैं, कितनी सारी बहन बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। ये क्यों? हमने इस्लाम से दूरियां इख्तियार कर ली, इस्लाम को हमने छोड़ दिया, इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। क्यों साहब, करें हैं नहीं करें? ये हमारे बदअमालियों का नतीजा है। आज हम कहते हैं कि साहब फलां आ गया, फलां बैठ गया। मेरे भाइयों, कोई नहीं आया। आप जैसे अमाल करोगे, जैसे मामलात करोगे, जैसे अपने आप के अंदर जो मामलात होंगे, उसकी वजह से अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मामलों की वजह से, तुम्हारे किरदार की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो क्यों साहब, जालिम हुक्मरान बदलेंगे नहीं बदलेंगे? या हम बदलें पहले? हम बदल जाएं पहले तो इंशाअल्लाह हुक्मरान भी बदल जाएंगे। आज हम ये चाहते हैं कि हम ना बदलें, हुकूमतें बदल जाएं। ऐसा नहीं होगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने मामलात को बदलना पड़ेगा, अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। अगर हमने इसके लिए कोशिशें की तो इंशाअल्लाह ये जलसा हमारे लिए कामयाबी की दलील है। और हम यहाँ आए, बैठे, शायरियां की, सुनी और हमारा अमल कोरा, ऐसा ना। क्यों साहब, ऐसा तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। सब वादा करो आस्था के गयूर मुसलमानों के इस्लाम को 100% अमल करेंगे, इस्लाम पर जिएंगे, इस्लाम पर मरेंगे। आज का दिन ये इस बात का पैगाम देता है। और दूसरी एक बात, ये आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान के बारे में कानून बनाया जा रहा है। ये सारी बातें एक मुसलमानों को उलझाने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, ये इसलिए ना था, ना आज बनेगा और न कभी बनेगा। और अगर बना तो समझ लो ये हमारी रेड लाइन है। क्या है साहब? ये हमारी रेड लाइन है। इसको क्रॉस किया तो समझ लेना कि हम मुसलमान अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने कब्रिस्तान, अपनी खानकाहें की हिफाजत के लिए जानों की कुर्बानी दे देंगे। वक्त आएगा तो दे देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि इस रेड लाइन को क्रॉस मत करो,
खुदा की कसम हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें कारोबार नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी नौकरियां नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मस्जिदों की तरफ अगर आंख उठा के देखा तो समझ लो हम अपनी लाखों की कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों याद रखना, हम अपनी मस्जिदों से, मदरसों से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। ये मस्जिदें बद्दुआएं करती हैं, ये मस्जिदें बद्दुआ देती हैं। आज हमारी जो मस्जिदों के ऊपर ये अजाब नाजिल हो रहे हैं, ये वीरानियत की वजह है। अरे आप खुदा की कसम उनको आबाद करके देखो। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हारी मस्जिद की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। करके तो देखो मुसलमानों, आगे आगे तो देखो, बढ़ के तो देखो, इस्लाम को पकड़ के तो देखो। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी गफलत, हमारी बेतवज्जोही की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हमें और आपको तकलीफ उठाना पड़ रही है। तो सब वादा करो इंशाअल्लाह मस्जिदें भर के रहेंगे, मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। आस्था के गयूर मुसलमानों हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह मस्जिदें भर देंगे। जुमे में जैसे भरते हैं ऐसे हर नमाज में इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें भरेंगी और आबाद होंगी इंशाअल्लाह। फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई हमारी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देख ले। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ नाम का रहे, मुसलमान काम का ना रहे। तो मेरे भाइयों, आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश भी है, वफात भी है, और इस आस्था की गयूर मुसलमानों ने, आस्था के गयूर मुसलमानों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और यहाँ पर हमारे हाफिज शहरियार साहब उर्फ चांद भाई जिन्होंने इस जलसे को मुनक्किद किया, मौके की नजाकत को देखते हुए और हालात को देखते हुए, इसी तरह मुसलमानों जब भी कोई मसला हो तो इकट्ठे हो जाना, जब भी कोई मसला हो तो इकट्ठे हो जाना। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी कुव्वत है। और जो कौमें मुर्दा होती हैं, जो कौमें खत्म हो जाती हैं, वो कौमें एक एक करके खत्म कर दी जाती हैं। और जो कौमों के अंदर झुंड होता है, आपने देखा होगा बकरियां जब तक झुंड के साथ चलती हैं तो भेड़िया कभी उसको नहीं उठाता। और जो बकरी भेड़िए से भीड़ से अलग हुई, झुंड से अलग हुई, तो भेड़िया उसको उचक लेता है। क्यों साहब, ये मिसाल सुनी है नहीं सुनी? तो आप बकरियों के झुंड की तरह जियो। जहां कहीं तकलीफ हो, परेशानी हो, तो एक आवाज में हाजिर हो जाना, एक आवाज में जमा हो जाना। ये मत देखना कौन है, ये देखना कि ये आवाज क्या दी जा रही है, इस्लाम की आवाज है या किसी और की आवाज है। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को ज्यादा तवील ना करता, मुझे कहना पड़ा इसलिए कि इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं कुछ ना बोलूं तो कहेंगे साहब कुछ नहीं बोला। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। अल्लाह ताला हमारे बैठने को और हमारे आस्था के गयूर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारे सूबे मध्य प्रदेश के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और पूरे मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, चाहे कोई भी हो। इंसान है वो, उन्हें गलत बताया गया। सारे इंसान गलत नहीं होते, सारे इंसान खराब नहीं होते, बाद इंसान खराब होते हैं, अक्सर इंसान अच्छे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आज बहुत बड़ी तादाद अच्छे लोगों की है, और बहुत बड़ी तादाद आज हमारे हिंदू यहाँ जमा भी हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हिंदू मुसलमान इत्तेफाक इत्तेहाद से रहेंगे तो ये मुल्क बाकी रहेगा। जिस वक्त इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वो तमाम अहले आस्था का, वो तमाम अहले बस्ती का, वो तमाम उलमा का, और ख़ास तौर से शहरियार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए। इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए ताकि हम दिखें हम जिंदा हैं, और जिंदा लोग दिखते हैं, मुर्दा लोग नहीं दिखते। मुर्दा लोग कब्रिस्तान में खामोशी से सो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।